मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उनकी लाइफ एक स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी है जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। चलो एक लॉन्ग लेक्चर के स्टाइल में हम उनकी पूरी कहानी को देखते हैं। मिल्खा सिंह, एक स्ट्रगल भरी कहानी जो हर किसी को इंस्पायर करेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी लाइफ में दुख, स्ट्रगल और मेहनत का एक ऐसा सफ़र था जो हर किसी को मोटिवेट करता है। नाम है मिल्खा सिंह, जिन्हें दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानती है। बचपन का दुख और परिवार की खोज। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा गांव में हुआ था, जो उस समय इंडिया का हिस्सा था। वो एक सिख परिवार से थे, लेकिन जब 1947 का पार्टीशन हुआ तब मिल्खा सिंह की लाइफ एकदम बदल गई। पार्टीशन के दंगे में उन्होंने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको खो दिया। सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना घर था ना परिवार। रिफ्यूजीज से आर्मी तक का सफ़र। पार्टीशन के बाद वो दिल्ली आ गए, लेकिन यहाँ उनकी लाइफ इजी नहीं थी। खाने के लिए भी भटकना, प्लेटफॉर्म पे सोना, छोटी मोटी चोरी करना, ये सब करना पड़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए। सिर्फ एक दिन उनका भाई उन्हें आर्मी में भर्ती होने को बोला। आर्मी में पहली बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मिल्खा सिंह 4 बार ट्राई करने के बाद फाइनली इंडियन आर्मी में आ गए। बस यहीं से उनका सफ़र की एक नई कहानी शुरू होती है। आर्मी के दौरान आर्मी में दौड़ने का जुनून। आर्मी में आने के बाद एक बार एक रेस का कंपटीशन हुआ जिसमें बोला गया कि जो जीतेगा उसे एक्स्ट्रा दूध और अंडा मिलेगा। मिल्खा सिंह ने सोचा, यार भूख भी मिटा लूँगा और कुछ नया करने को भी मिलेगा। उस दिन उन्होंने ज़िंदगी का पहला रेस जीता और बस वहीं से उनका पैशन शुरू हो गया। उन्होंने खुद को इतना ट्रेन किया कि वो नेशनल लेवल एथलीट बन गए। एशियन गेम और ओलंपिक का सफ़र। 1956 में मिल्खा सिंह ने मेलबर्न ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी के कारण वो जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1958 में एशियन गेम्स में 20 मीटर और 40 मीटर रेस दोनों जीती। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। रोम ओलंपिक्स। 1960 में रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह 40 मीटर रेस में भागे। वो आगे चल रहे थे, लेकिन एक पल के लिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बस वही 0.1 सेकंड का फ़र्क उन्हें मेडल से दूर ले गया। इस हार के बाद वो इतने उदास हो गए कि उन्होंने रेस छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके कोच ने उन्हें इनकरेज किया। उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया। पाकिस्तान जाकर जीतकर फ्लाइंग सिख का टाइटल पाया। 1960 में एक और स्पेशल रेस हुई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे तेज़ रनर अब्दुल खलीफ ने अगेंस्ट मिल्खा सिंह भागे और उन्होंने उन्हें हरा दिया। तभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने कहा, मिल्खा, तुम रेस नहीं दौड़े हो बल्कि तुम एक फ्लाइंग सिख हो। बस तब से उनका नाम फ्लाइंग सिख पड़ गया, जो आज तक उनकी पहचान है। आखिरी रेस और देश की सेवा। मिल्खा सिंह ने अपनी लाइफ में 77 रेसेस जीती और सिर्फ 3 रेस हारी। उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया और 1964 के बाद एथलीट्स छोड़कर स्पोर्ट्स का प्रमोशन करने लगे। फैमिली और लीगेसी। मिल्खा सिंह की शादी निर्मल कौर से हुई, जो खुद एक वॉलीबॉल प्लेयर। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह एक इंटरनेशनल गोल्फर हैं। 2021 में कोविड-19 की वजह से मिल्खा सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। मिल्खा सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी स्ट्रगल आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत है। एक छोटा लड़का जो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ, जिसने भूख झेली, दुख देखे, लेकिन अपनी मेहनत से दुनिया को फास्टेस्ट रनर बन गया। तो दोस्तों, अगर कभी लाइफ में मुश्किलें आएँ तो याद रखना, हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। उड़ना है, दौड़ना है, गिरना नहीं है, बस रुकना नहीं है। फ्लाइंग सिख, नेवर गिव अप। मिल्खा सिंह की सक्सेस स्टोरी एक कहानी है जो हर किसी को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जीत की कहानी है जो हर दुख, हर स्ट्रगल को तोड़कर आगे बढ़ता है। उनमें जो यूनिक है वही उनको दुनिया का सबसे महान रनर बनाता है। स्ट्रगल से उठकर सफलता तक का सफ़र। उनकी लाइफ में सब कुछ था, दर्द, भूख, दुख, अकेलापन, लेकिन उन्होंने इन सबको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि एक मोटिवेशन बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी यूनिकनेस है कि हार मानने से मना कर देना। एक यूनिक डेडिकेशन और डिसिप्लिन। उनका डेडिकेशन लेवल अनमैच्ड था। जब उन्होंने एथलीट से स्टार्ट किया तब वो दिन में 5 से 6 घंटे बिना किसी कंप्लेन के प्रैक्टिस करते थे। वो तेज़ धूप में, ठंडे में, बारिश में बिना किसी ब्रेक के दौड़ते थे। एक बार उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना हर एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा। उनकी डेडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब उनके पैर में छाले पड़ गए थे तब भी वो प्रैक्टिस करते थे। ये उनका अनस्टॉपेबल एटीट्यूड था। एक परफेक्ट कमबैक प्लेयर। रोम ओलंपिक्स 1960 में सिर्फ 0.1 रेस की वजह से उनका मेडल चला गया। बहुत लोग होते हैं जो इसके बाद मोटिवेट हो जाते, लेकिन मिल्खा सिंह ने इसे एक लेसन की तरह लिया। और बस इसके बाद जब पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट रनर अब्दुल खलीफ को हराया, तब उन्होंने फ्लाइंग सिख का टाइटल जीता।
ये उनकी कमबैक एबिलिटी का एग्जाम्पल है। एक ट्रू नेशनल हीरो मिल्खा सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री मिलने के बाद भी कोई प्राइज मनी या गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी बना हूँ अपनी मेहनत से बनाऊँ, मुझे सिर्फ मेरे देश से प्यार चाहिए। आज के टाइम में जब लोग पैसा और अवार्ड के पीछे भागते हैं, मिल्खा सिंह ने ईमानदारी से जिया। एक सेल्फ मेड इंसान। मिल्खा सिंह की कहानी एक सेल्फ मेड मैन की कहानी है। कोई उनके पीछे नहीं था, ना कोई कोच, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, सिर्फ एक भूखा लड़का जो सिर्फ जीतने के सपने देखता था और अपनी कोशिश से आगे बढ़ता गया। वो ना सिर्फ इंडिया के फास्टेस्ट रनर बने, बल्कि 74 रेस जीतने वाले इंसान भी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो सिर्फ एक असली लीजेंड ही बना सकता है। उनकी यूनिकनेस क्या है? हिम्मत और हौसला। हार से डर नहीं, सिर्फ जीत का जुनून होना चाहिए। डिसिप्लिन और डेडिकेशन। हर दिन प्रैक्टिस, बिना किसी कंप्लेन के करो। कमबैक किंग। गलतियां हुई लेकिन उसने कभी सीखना बंद नहीं किया। देश के लिए प्यार। न सिर्फ मेडल्स जीते बल्कि यूथ को इंस्पायर भी किया। सेल्फ मेड लीजेंड। ना कोई सपोर्ट, ना कोई इजी रोड, सिर्फ अपनी मेहनत। मिल्खा सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि जीत सिर्फ उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। रुकना मत, गिरना मत, सिर्फ दौड़ते रहो।